बेसिक ऑफ प्रैक्टिस एट 3.4। 3.4 में जो हम लोग कवर करने वाले उसका बेसिक देखते हैं। देखो कल हमने देखा था कि अगर कोई एंगल का वर्टेक्स सेंटर में से पास होता है तो उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? सेंट्रल एंगल। क्या बोला जाएगा? लेकिन अगर ये सेंटर में से पास नहीं होके ऐसे आ जाए, जैसे ए ओ सी, ये एंगल सेंट्रल एंगल है, लेकिन ए एम सी ये जो एंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स सर्कल पे आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब जिसके तीनों वर्टेक्स सर्कल पे आ रहे हो या एटलीस्ट 2 वर्टेक्स सर्कल सर्कमफ्रेंस पे आ रहे हो, जिसमें से एटलीस्ट 2 तो सर्कमफ्रेंस पे हो। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके टाइप्स देखेंगे कौन से टाइप के इंस्क्राइब्ड एंगल होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए टाइप्स ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल। मैंने आपको बताया कि तीनों वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए, 3 नहीं है तो एटलीस्ट 2 वर्टेक्स जो है वो सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए, तब वो इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब क्या? जो सेंटर में से पास नहीं हो रहा है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है, और जो सेंटर में से पास हो रहा है वो, सिंपल डेफिनेशन समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पर देखो ये है इंस्क्राइब्ड एंगल, एंगल ए बी सी, इसके तीनों वर्टेक्स जो है सर्कमफ्रेंस पे आ रहे हैं। इसके अंदर आने वाले आर्क को हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। जैसे सेंट्रल एंगल में भी बोलते थे तो इसको भी वही बोलेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क। क्या फर्क है दोनों में वो आगे बताऊंगा। यहां पर भी देखो ए बी सी एक एंगल है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट जो है सर्कमफ्रेंस पे आ रहे हैं बी और सी, चल जाएगा। इसका जो इंटरसेप्टेड आर्क रहेगा वो रहेगा पूरा इसके अंदर आने वाला बी सी। क्लियर है? यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 2 ही वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे है और जो तीसरा वर्टेक्स है वो सर्कल के अंदर है, तो ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल ही है। सॉल्व कैसे करना है वो आगे पता चलेगा। ठीक है। इसके अंदर जो इंटरसेप्टेड आर्क आ रहा है वो है AC, और इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये लाइन पूरी हमें सर्कल तक लेके जानी पड़ेगी। यहां टच हो रहा है तो यम दे देंगे, यहां टच हो रहा है तो यन, तो इसके 2 इंस्क्राइब्ड एंगल हो जाएंगे, एक जो यहां टच हो रहा है, एक जो यहां टच हो रहा है। सॉल्व कैसे करना है वो बाद में बताता हूं, लेकिन ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। क्लियर है क्या सभी को? हाँ। यहां पर भी देखो ए बी सी, इसमें ए और सी सर्कमफ्रेंस पे आ रहे, बी बाहर आ गया, तो इसके अंदर भी 2 आर्क आ रहे, एक AC और एक यहाँ जो टच हो रहा है, सपोज ये यम यन है, तो इसके अंदर भी 2 आर्क आ रहे इस एंगल के अंदर। क्लियर है? यहां देखो इसके यहां पे भी सिर्फ 2 पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे ए और सी, बी बाहर है, तो इसके अंदर भी 2 आर्क आ रहे। कौन से? AC और BC। क्लियर है? हाँ। यहां पर भी 2 आर्क आ रहे, एक है AC और एक है दूसरा भी है AC। ये है मेजर आर्क, ये है माइनर आर्क। क्लियर है क्या सभी को? लेकिन ये पूरे जो टाइप है वो कौन से टाइप के है? हाँ। इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब क्या? जो सर्कल के सेंटर में से पास नहीं हो रहा है। The angle which doesn't pass from the center of the circle is known as inscribed angle, and the angle whose vertex passes through center of the circle is known as central angle. Clear है? नेक्स्ट है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। जैसे सेंट्रल एंगल थ्योरम में हमने सीखा था कि जो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होता है वही मेजरमेंट उसके आर्क का भी होता है, इंटरसेप्टेड आर्क का। यानी AOC का मेजरमेंट अगर 70 है तो AC का भी मेजरमेंट कितना हो गया? 70। लेकिन इंस्क्राइब्ड एंगल में वैसे नहीं होता है। यहां पर क्या होगा, जो एंगल का मेजरमेंट रहेगा वो आर्क से हाफ रहेगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल AMC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AC। क्लियर है क्या सभी को? ये आर्क का मेजरमेंट इस एंगल से डबल होगा और इस एंगल का मेजरमेंट इस आर्क से हाफ होगा। अब इस आर्क का मेजरमेंट कितना है? 70, तो इस एंगल का कितना हुआ? 35। कितना हुआ? आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज डबल ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड इंटरसेप्टेड आर्क इज ऑलवेज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। इंटरसेप्टेड एंगल जो है वो सेंट्रल एंगल से हमेशा हाफ रहेगा, लेकिन आर्क से इसको डिनोट किया जाता है, इसलिए आर्क से बता रहा हूं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AMC इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। क्लियर है? सेंट्रल एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क बराबर होते हैं,
लेकिन इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क एक दूसरे के बराबर नहीं होते, एक दूसरे के हाफ या डबल होते। एंगल आर्क से हाफ होगा और आर्क जो है वो एंगल से डबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, कोरोलरी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल की कोरोलरी क्या है कि इंस्क्राइब्ड एंगल, ये दोनों भी कौन से एंगल है? पी क्यू आर और पी एस आर कौन से एंगल है? इनके अंदर जो आर्क आ रहा है इंटरसेप्टेड आर्क वो सेम है। तो अगर दो या उससे ज्यादा कितने भी एंगल अगर उनका इंटरसेप्टेड आर्क सेम होता है तो वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? एंगल्स हुज इंटरसेप्टेड आर्क इज सेम, दैट एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। जैसे इसका इंटरसेप्टेड आर्क पी एम आर का पी आर, पी क्यू आर का भी पी आर और पी एस आर का भी पी आर, तो ये तीनों एंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि सपोज इसका मेजरमेंट, इस आर्क का मेजरमेंट सपोज अपने पास है 80 डिग्री, तो इस एंगल का कितना हुआ? इसका 80 है तो इसका कितना हुआ? इसका 80 है तो इसका कितना हुआ? तो तीनों कैसे हो गए? तो अगर उनके एंड पॉइंट सेम है, इंटरसेप्टेड आर्क अगर सेम है तो एंगल कैसे हो जाएंगे? लेकिन जरूरी है कि एंड पॉइंट सेम हो। नेक्स्ट, नाउ फोर्थ वन इज एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, यानी इंस्क्राइब्ड एंगल जो सेमी सर्कल में आ जाए। इंस्क्राइब्ड एंगल यानी जिसके तीनों वर्टेक्स सर्कल पे हो। सपोज ये एंगल ऐसा है, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी। ये हाफ सर्कल में आ रहा है, इसके जो एंड पॉइंट है वो डायमीटर को टच हो रहे। तो अगर एंड पॉइंट डायमीटर को टच होते हैं किसी के और वो हाफ सर्कल में होता है तो उसका ये जो एंगल बच जाता है जो डायमीटर को टच नहीं हो रहा है वो 90 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। ठीक है? अब जरूरी नहीं कि एक ही आए, कितने भी आप ड्रॉ कर लो वो सारे 90 के ही होंगे। बस कंडीशन यही है कि इसके एंड पॉइंट डायमीटर को टच हो और जो तीसरा एंगल है वो सरकमफ्रेंस पे हो। जैसे यहाँ यम, एन, क्यू, आर, एस कितने भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे कितने डिग्री के होंगे? इसको बोलेंगे एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल। क्लियर है? एंड पॉइंट किसको टच होने चाहिए? डायमीटर को, और तीसरा पॉइंट कहां होना चाहिए? सरकमफ्रेंस पर। क्लियर है? नेक्स्ट, फिफ्थ वन, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल तो आपने को पता है, ऐसा फिगर जिसके 4 साइड हो। अगर वही फिगर एक सर्कल के अंदर आ जाता है तो इसको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। Quadrilateral whose all vertex are on the circumference of a circle is known as cyclic quadrilateral. ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे वर्टेक्स कहां पर हो? सरकमफ्रेंस पे हो, उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्लियर है? सेकंड वन है थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई रैंडम फिगर हो, क्वाड्रिलैटरल हो, है ना, कुछ भी हो, ट्रेपेजियम हो, उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी अपोजिट एंगल कौन से हैं? एंगल ए सप्लीमेंट्री यानी क्या? जिसका सम 180। तो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जो है उसके अपोजिट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री रहेंगे। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो। रीजन क्या लिखेंगे? थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्या रहेगा रीजन? कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जिसके जो साइक्लिक दिया है उसके अपोजिट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, ये थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बताता है। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या है? देखो, अगर साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना हो रहा है? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाँ, अगर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो हाँ, तो वो जो फिगर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। क्लियर है? अगर फिगर साइक्लिक दिया है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180, और अगर अपोजिट एंगल का सम ही 180 हो जाए या हम प्रूव कर दे तो वो फिगर कौन सा हो जाता है? सो अगर P प्लस R इज 180, कोई एक भी चल जाएगा,
अगर ये दोनों का सम 180 है तो ऑब्वियसली ये दोनों का सम 180 होगा, कोई भी एक चल जाएगा, कोई भी एक पेयर, या तो P प्लस R शुड बी 180, आइदर S प्लस Q शुड बी। तो अगर ये दोनों का सम 180 हो रहा है अपोजिट एंगल का, तो हम बोलेंगे ये जो क्वाड्रिलैटरल दिया ये कौन सा है, कैसे पता चल रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देखो इसे बोला जाता है थ्योरम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द सेम लाइन। एक ही लाइन के ऊपर एक ही साइड में या तो दोनों ऊपर ही रहेंगे या तो दोनों एंगल नीचे रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे नहीं जमेगा। एक लाइन के ऊपर अगर दो या उससे ज्यादा एंगल आ रहे हैं, सपोज दो एंगल आ रहे हैं, एक लाइन के ऊपर अगर दो एंगल आ रहे हैं और वो दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उससे जो 4 पॉइंट बन रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मतलब क्या, उनमें से एक सर्कल पास हो सकता है। क्लियर है सभी को, इसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द सेम लाइन। क्लियर है क्या सभी को ये, हाँ।